हेलो साथियों, जिस प्रकार से आप सभी का प्रयास चल रहा है ओपीएस लागू करने के लिए, लेकिन ओपीएस को लेकर जो भी सुनवाई होनी थी वो सुनवाई वापस टल चुकी है। 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अहम तारीख यहां पर देखने को मिलेगी। कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ओपीएस बनाम एनपीएस पर बहस तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं, ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम, इन दोनों पर जो है बहस तेज होती दिखाई दे रही है। वहीं जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई फिलहाल टल चुकी है और 9 अप्रैल को वापस सुप्रीम कोर्ट में अहम तारीख हमें देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस पेंशन योजना यानी पुरानी पेंशन योजना की जो हम बात करते हैं उसको लेकर लाखों सरकारी कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों के जवान की उम्मीद एक बार फिर से टल गई है। वहीं चुनाव के कई स्थापित नेताओं को हार का सामना करना पड़ा जो मजबूत माने जाते थे। संगठन का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यरत लाखों कर्मचारी इस के लिए एक उलझन यहां पर देखने को हमें मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 9 अप्रैल को तय की गई है, जिससे कर्मचारियों में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। वहीं जो कर्मचारी संगठन है उनका कहना है कि राज्य सरकारों में जो कर्मचारी है उनको यहाँ पर चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मिस प्रिंट जो है यहाँ पर हमें पेपर की इस कटिंग में देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। तारीख पर तारीख लगातार जो मिल रही है उससे कर्मचारी संगठन में नाराजगी देखी जा रही है और चुनावी समीकरण पूरी तरह से यहाँ पर बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं जो भी कर्मचारी है उनके अंदर यहाँ पर असंतोष हमें देखने को मिल रहा है। वहीं इसी से जुड़ी एक और खबर की ओर मैं अगर आपको लिए चलूं तो वो भी हमको चौंकाने वाली यहां पर देखने को मिल रही है। अब ओपीएस एनपीएस के अलावा एक और नाम जो आपके कानों तक आता है वो है यूपीएस। यूपीएस राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। केंद्र का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। राज्य अपने हिसाब से पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार की जो स्टेटमेंट, इस प्रकार की जो बात है बयान के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिली है। सरकार, केंद्र सरकार की ओर अगर हम चले, उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर सभी राज्य के लिए अनिवार्य नहीं बताया है। साथ ही वित्त मंत्री जी का कहना है कि राज्य अपनी जरूरत और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर सरकार के अनुसार यह योजना कर्मचारियों को बेहतर पेंशन विकल्प देने के लिए तैयार की गई है, लेकिन इसे लागू करना राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी इससे राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की सुविधा रहेगी। यानी हर जगह जो यूपीएस लागू करना अनिवार्य नहीं बताया गया है। राज्य अपने स्तर से यूपीएस, एनपीएस या ओपीएस इसमें से कोई भी विकल्प चूज कर सकता है। हालांकि बता दूं कि ओपीएस को लेकर अभी भी मामला पेंडिंग चल रहा है। आगे उसको लेकर जो भी सुनवाई होगी और जो भी खबर आएगी वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल सरकार का पक्ष की अगर हम बात करें तो यूपीएस अनिवार्य नहीं, राज्य स्वतंत्र है। लचीलापन यहाँ पर दिया गया है यूपीएस लागू करके। वहीं क्या है यूपीएस? तो नई पेंशन योजना है, संतुलित मॉडल है और आंशिक सुरक्षा प्लस रिटर्न की गारंटी यहाँ पर यूपीएस के तहत हमें देखने को मिलती है। तो क्या असर होगा? तो राज्यों में अलग अलग नीति देखने को हमें मिलेगी। कोई यूपीएस लागू करेगा, कोई एनपीएस लागू करेगा। कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बहस जो है यहाँ पर तेज होने की संभावना है ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस को लेकर। मुख्य जानकारी, यूपीएस नीति निर्णय जो है अनिवार्य नहीं है, राज्य स्तर पर लागू कर सकते हैं जो भी आपको करना है और इसमें कर्मचारी जो है वो प्रभावित हमारे हो रहे हैं। राज्य को पेंशन नीति में स्वतंत्रता देने से नीति में विविधता देखने को मिल सकती है और विशेषज्ञ के अनुसार अगर कर्मचारियों के बीच में भी भ्रम की स्थिति भी पैदा होगी कि ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस, और लगातार बहस आप सभी देखते आ रहे हैं। और सरकार का कहना है कि ये फैसला राज्यों को अधिक अधिकार देने के लिए किया गया है। पेंशन प्रणाली में बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों के भविष्य पर भी पड़ रहा है, पड़ता आया है और आगे भी पड़ता रहेगा। फिलहाल हम सभी को इंतजार आगे होने वाली जो सुनवाई है ओपीएस को लेकर उस पर टिका हुआ है। आगे जो भी खबर अपडेट हमें देखने को मिलेगी हम चैनल के माध्यम से आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।